तुम तो जानते हो कंस यमुना नदी में जो काली दे है, हाँ हाँ, और वहां कालिया नाग भी रहता है और कमल के फूल भी नहीं है। तो एक काम करो ना, कमल के फूल मंगवा लो, वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। बात समझ नहीं पाई नारद जी, कैसे समझोगे? सुनो, वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते, और जब फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद जी कंस से बोले मेरी बात सुनो, हो जा रहा है। जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारे जाएंगे। उत्तर दिया है कंस, फूल तोड़ने दोनों जाएंगे तो कालिया नाग के जहर से दोनों मर जाएंगे और मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। अगर कमल के फूल ना भिजवाए जाए तो तुम यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल देना, और जब इच्छा हो तब निकाल के मार देना। कौन सी बात है ये? कैसी रही? जो कंस ने सुना तो कंस गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आप तुमने मन की बात कही है, अगर ये बात तुम हमें पहले बताते तो हमारी चिंता कब की मिट गई होती नारद, कब की। मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कंसराज, हम तो दिन रात भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी चिंताएं जल्दी मिटे, लेकर क्या करें, बड़ा देर हो रही है। उठे चले गए। अब कंस इधर वृंदावन में खबर भेज देता है, वृंदावन के बसरे वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता आ गई है, हमें कमल के फूल भिजवा। अगर तुम लोगों ने फूल न भिजवाए तो तुम सब यादवों को पकड़ेंगे और मथुरा की जेल में डाल देंगे, और जो आगे होगा मैं खुद ही जानेंगे। खबर मिली नंद बाबा को तो नंद बाबा आंगन में बैठ करके रोने लगे, सोचे लगे परमात्मा गोकुल छोड़े आए, वृंदावन बस गए, लेकिन कंस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मौत दोनों ही तरफ है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। फूल लेने कोई जाता है तो भी मरता है, और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। तो इस बात की चिंता में अब कन्हैया के घर में, नंद बाबा के घर भोजन ही नहीं बना, सब लोग भूखे बैठे। अब फूल कैसे भिजवाए जाए? जब फूलों की बात आई तो लोग दुखी हो गए। तो शाम को खेलने के बाद कन्हैया अपने घर पे गए। यशोदा से बोले मैया बड़ा तेज भूख लगी है, कुछ हो तो खाने के लिए दे दे मैया। अब कन्हैया माँ यशोदा से बोले मैया मांग रहे माँ यशोदा कुछ हमें दे दो खा ले। तो यशोदा रोने लगी और माखन मिश्री आगे बढ़ाई, बोले लाला खा लो, पता नहीं आज के बाद इस माखन मिश्री से भेंट हो या न हो। जो यशोदा को रोता हुआ देखा
तो कन्हैया ने माखन मिश्री तो अलग रख दी और यशोदा से बोले मैया रो रही है। क्यों रोई? अरे काहे को रोई मां? मैं हर बात सहन कर सकता हूं लेकिन तेरी आंखों के आंसू कभी नहीं देख सकता मैया। कौन है वो बहादुर जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए? और कौन है वो मां जिस उस पहलवान को जन्म देकर शाना किया है? सिर्फ एक बार उसका नाम तू हमें बता दे मैया, दुनिया से ऐसे उठा दूंगा जैसे वो कभी जमीन पे आया ही ना हो। सिर्फ एक बात बता, किसने तुझे रुलाया, किसने तुझे दुख पहुंचाया? और भगवान बोले मैया उसका नाम तो तू हमें बता। और मुझे नहीं मालूम भैया हमें भैया बलराम में कितनी ताकत है। और बोले भैया नाम बताते मैया हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। पूरी बात बताइए मोहन। खबर आई है वृंदावन में मथुरा से कि कमल के फूल भिजवा। अब चिंता वाली बात यह है श्याम अगर फूल लेने जाते हो तो भी मरते हो, नहीं जाते तो जेल बता रहा है। खबर भेजी है कि वृंदावन के लोगों को जेल में डाल देंगे। तो कन्हैया बोले मैया बस इतनी सी बात छोड़ो। बोले छोटी सी बात के कारण पागल हो रही हो, रो रही हो है? अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम भी इस वृंदावन में किसी से कम थोड़ी है? और यही बात फूलों की भेज दो खबर उसके पास, कह दो उससे समय का इंतजार करे, वो भी देख लिया जाएगा। और रही बात जेल में भरने की तो ये धमकी चोर और बदमाशों को दे, वो जेल हम लोगों के लिए जेल नहीं है। उठे और चले गए। सवेरा हुआ, ग्वाल बाल कन्हैया को घेर लेते हैं। बोले मोहन चलो कोई खेल ही खेल लिया जाए। कन्हैया बोले मनसुख भाई आज मूड नहीं है, आज नहीं खेलेंगे। क्यों? बोले पुराने वाले खेल है, कोई नया खेलो तो खेलो, ये हम खेल नहीं खेलेंगे। दामा बोला श्याम एक खेल हमारे पास है। क्या है? बोले गेंद है। गेंद? गेंद? बोले कहां से लाया रे? बोले मेरी माँ ने बनाई है, मुझे खेलने के लिए दी है, चलो गेंद खेलेंगे। अब यशोदा के पुत्र कन्हैया को दे दिया। उस दामा ने गेंद को और आगे बढ़ा और धीरे धीरे कुछ गा रहा है, कुछ गुनगुना रहा है। और बोले